ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार। बच्चों, आज की यह मुरली केवल सुनने की नहीं है। आज की मुरली महसूस करने की है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। फिर समझा रहे हैं बाबा की, सोचिए, जब रथ चलता है तो क्या घोड़ा सोचता है कि सारथी कौन है? या रथ यह प्रश्न करता है कि शक्ति कहां से आ रही है? नहीं ना। रथ चलता है क्योंकि विश्वास है। आज की मुरली हमें विश्वास से जीवन जीना सिखा रही है। इसे समझते हैं एक छोटे से कहानी के माध्यम से, कि एक साधारण परिवार की कहानी है। मान लो घर में बिजली चली जाती है। बच्चा डर जाता है। अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ कहती है, डरो मत, मैं यही हूं। तो बाबा कहते हैं, अब सोचिए, माँ दिखाई नहीं दे रही लेकिन आवाज है। क्या बच्चा कहता है, माँ पहले दिखो फिर भरोसा करूंगा? नहीं। आवाज ही विश्वास बन जाती है। बच्चों, ब्रह्मा बाबा वह रथ है जिसमें शिव बाबा की अदृश्य शक्ति काम करती है। यह दो अलग अलग नहीं, कंबाइंड पार्ट है। कितने अच्छे! एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे मोबाइल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग होते हैं लेकिन काम एक साथ करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर पर संशय आ जाए तो हार्डवेयर भी बेकार हो जाता है। फिर आज की मूल्य से प्रश्न और उत्तर, महापाप की समझ। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसे महापाप कहा जाता है? इसका उत्तर जो है, समझा रहे हैं कि जब मनुष्य अत्यंत दुखी होता है तो वह सोचता है सब कुछ खत्म कर दो। किसी को लगता है अगर मैं खुद को खत्म कर लूं तो दुख भी खत्म हो जाएंगे। पर यह सबसे बड़ा धोखा है। वह वैसा ही है। क्यों है धोखा? इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई कर्ज में डूबा व्यक्ति घर को आग लगा दे और सोचे अब कर्ज खत्म। घर जला लेकिन कर्ज तो रहा। तो बच्चों, यह दुनिया ही दुख धाम है। यहाँ शरीर छोड़ने से दुख नहीं छूटते, संस्कार साथ जाते हैं। इसलिए कहा, जीव घात का विचार भी महापाप है। जो आत्महत्या करते हैं, बाबा कह रहे हैं, महापाप है। बाप कहते हैं, बच्चे भागो मत, बदलाव लाओ। पीर बाबा धारणा के लिए मुख्य सार बताते हैं कि कभी छुई मुई नहीं बनना है। छुई पौधा क्या होता है? हल्की सी हवा में भी हिल जाता है। टच करो तो एकदम से मुरझा जाता है। पर देवता आत्मा अचल होती है। कोई कुछ कह दे, कोई गलत समझ ले तो मन डगमगा जाए? नहीं। दैवी गुण धारण करने हैं। धैर्य, सहन शक्ति, शुभ भावना, सबके लिए शुभ भावना, इसका भी भला हो, इसका भी भला हो। और सेवा ऐसी जो स्वयं में उतरे। बाबा कह रहे हैं, सेकंड जो धारणा है, ऐसी सेवा करनी है जो स्वयं में उतरे। अक्सर हम कहते हैं ना, ये बात सबको समझानी चाहिए। पर बाप कहते हैं, पहले स्वयं धारण करो। जो सुनाते हो वह चलन में दिखे, तभी बाप का प्यार अनुभव होगा। आज की मूल्य से वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, वैसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जब यह पाठ पक्का हो जाता है, कौन सा? कि एक बाप दूसरा न कोई, तो अनुभव होता है कि जैसे बाप सामने खड़े हैं, जैसे हाथ पकड़ा है, जैसे आंखों से देख रहे हैं। ये कब होता है? जब ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, कि एक बाप दूसरा न कोई। यह बुद्धि का खेल नहीं, अनुभूति का विषय है।
स्लोगन आज के मूल्य से, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी है। और इस अव्यक्त मास में एक अभ्यास करना है। बाबा समझा रहे हैं क्या, कि बंधन मुक्त रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। और सबसे पहला बंधन क्या है? देह भान। देह नहीं तो मान अपमान नहीं, आकर्षण नहीं तो बंधन नहीं। जब आप जीवन मुक्त बनते हो तो आपकी स्थिति का प्रभाव दूसरों के बंधन भी ढीले कर देता है। तो अब एकदम एक क्षण के लिए शांत होकर बैठिए और अपने आप को देखिए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं रथ नहीं, इस शरीर रूपी रथ में बैठी हुई शक्ति हूं। मेरा पिता, मेरा बाप सामने है, कंबाइंड रूप में बिल्कुल पास। और पूरे दिन अपने आप को यही अभ्यास कराना है कि मैं बहुत महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मुझे अपने आप को बदलना है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन की चाबी है। इसी समान में सारा दिन रहना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलना है। अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।